हेलो एंड वेलकम बैक टू अ न्यू डे इन माई लाइफ। सो आज मैं वापस घर निकल रहा हूँ मेरठ, क्योंकि यहाँ पे कुछ करने को बचा ही नहीं है यार। अब ऊपर से मतलब कुछ कॉलेज में कुछ काम वाम ऐसा ऐसा ख़त्म हो चुके हैं। कहने को तो मैं कल भी निकल सकता था, बट कल पूरा दिन बर्बाद हो चुका है, क्योंकि मैं कल पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 6 देखने में सारा निकाल दिया मैंने। अब जो है, अब मेरे को जाना है घर। तो अभी मेरे को अपना जो ये हॉस्टल है ये भी शायद मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं हो रहा। और अब कह रहे हैं कि 31 मई, मतलब अभी है 23, ये पता नहीं 22 है आज। तो 31 आज है, 23, हाँ 23 है ना आज। तो 31 मई तक ही सामान यहाँ पे रह सकता है। तो आई वॉज थिंकिंग कि या तो सामान अभी यहीं छोड़ दूँ, 31 में को दोबारा आऊँ, और उसके बाद यहाँ से जो पीजी लिया है पीछे, मतलब अभी फाइनल हुआ नहीं है, पैसा भी देने हैं उनको, क्या पता भर भी, अनसर्टेनिटी चल रही है बहुत आज। तो बेसिकली अभी वो भी पूछना है कि उसमें पीजी है या नहीं है। अगर होता है तो अपन आज वहीं बुक करवा लेंगे। अभी वो 4500 रुपीज़ मांग रहे हैं पर बंदा, बेसिकली पर बेड, और एक रूम में 2 बेड, तो 9,000 रुपये एक रूम से। तो बेसिकली मैं हूँ, मेरा दोस्त सामने वाले रूम, पीछे वाले रूम में सोएगा एक। तो भाई वो पता नहीं उठ कब उठेगा कब नहीं उठेगा। मैं सोच रहा हूँ कि जो जो चीज़ें घर लेके जानी है वो पहले पैकिंग कर लूँ, और जो जो चीज़ें वहाँ छोड़नी है पीजी में वो उसकी पैकिंग कर लूँ। फिर सारा सामान पीजी में रखूँ, और अभी जो मेरे पास सामान पड़ा है यहाँ पे सब 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 लेके चला जाऊँ मैं वापस घर। फिर जब भी आना होगा तो डायरेक्ट वहीं आएंगे। तो अभी ये प्लानिंग चल रही है कुछ। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आओ, लाइट भी आ गई, सही है। अब क्योंकि मैं घर पे ये सोच के जा रहा हूँ कि मेरे को एक नहीं, एक हफ़्ता नहीं, मतलब 2 महीने की तरफ, 2 महीने जाना है यहाँ से। यहाँ पे मैं 2 महीने में नहीं आऊँगा, जून और जुलाई में। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि जो बड़ा वाला बैग है मेरा, मैं वही लेके जाऊँ, और छोटे वाले बैग में 2 बार चक्कर लगा के सारा सामान उधर रख के आऊँ, और उसके बाद लेके जाऊँ। तो पहली बार मैं सोच रहा हूँ कि घर वाला बैग लगा लेते हैं, जिसमें सारे कपड़े जो भी 2 महीने के लिए यहाँ पे नहीं रहने चाहिए वो डालूँगा उसमें। प्लान चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से बात करी थी जिसके साथ में पीजी ले रहा था। तो हम दोनों को मतलब इतना पसंद नहीं आया था पीजी। तो हम दोनों का मन ऐसे डामाडोल सा हो रहा है कि भाई ले या ना ले। और अभी अभी तक तो प्लान ये था कि 1,000 रुपये देंगे दोनों, 2,000 रुपये उनके पास चले जाएंगे, तो हम एक रूम बुक करवा लेंगे। लेकिन अब हम वो नहीं कर रहे। अब मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ घर आज। और उससे पहले अभी एक नया जो प्लान बनाया वो ये था कि 2 चॉइस थी, या तो मैं ऊबर बुक करवा के सारा का सारा सामान जितना भी है, पूरी कबर्ड वाला, वो सब मैं उसमें डालूं और सीधे चले जाऊं मेरठ। लेकिन ऊबर कोई राइड नहीं मिल रही, और ओला भाई बहुत महंगी चल रही है, मतलब 4,000 प्लस चल रही है। तो भाई वो तो मैं नहीं कर सकता। ऊबर मिल रही थी 1,800 रुपये में, प्लस जो टैक्सेस होंगे लाइक टोल टोल वोल के। और तो सब उसमें यही होता है ना इंक्लूडेड, कि अगर मैं 4,000 रुपये ऊबर में दूँ, या फिर 4,000 रुपये अगर मैं ओला में देता, तो भी उसमें मेरे को देना पड़ता टोल टैक्स। और अगर अब मैं 1,800 रुपये उसमें ऊबर में देता हूँ, तो भी मेरे को देना पड़ेगा। भाई ओला चार्ज कर रहा है 18 रुपये पर किलोमीटर इंटरसिटी में। और अपना ये जो ऊबर है, भले ही फॉरेन कंपनी है, लेकिन ये 8 रुपये पर किलोमीटर चार्ज कर रहा है, 10 रुपये का डिफरेंस है। तो इस वजह से मैं सोचा था कि ऊबर कर लूँ, लेकिन ऊबर भी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली भी एक नया उठाया कि दोस्त का मैसेज हुआ था कि पूछ रहा था इंटर्न विंटर्न का, तो मैंने कहा अभी तो नहीं लगी। फिर आगे बात हुई पूरी। तो फिर उसने बोला कि भाई जितना सामान है तू मेरे नए वाले पीजी में रख दे, और एक चाबी तू ले ली उस पीजी की। तो मैंने कहा भाई तो बहुत अच्छा तरीका, सही, ये सही तरीका है तेरा, बहुत अच्छा आइडिया तूने मेरे को। अगर कोई तेरे को मतलब उसे खुद ही बोला था, तो मैंने कहा उसे मना भी नहीं किया। तो फिर मैंने कहा चल मैं ये करता हूँ और क्या करूँगा फिर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सारा का सारा बैग बना के पहले उसके पीजी में जाऊँगा, फिर वहाँ पे उसके पीजी में रखूँगा सारा सामान, फिर वापस वो बैग लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे पास बैग की शॉर्टेज हो रही है। मेरे पास एक तो बैग की भी शॉर्टेज हो रही है। तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि मैं जो एक ही बैग है मेरा, इसमें सारा सामान लेके वहाँ जाता हूँ। वहाँ पर उसके पास एक ट्रॉली है, ट्रॉली वो यूज़ नहीं करेगा, तो वो बेसिकली एक वेस्ट ट्रॉली है। तो सारा का सारा जो सामान है वो उस ट्रॉली में मेरा पड़ा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है कि बस रूम लॉक होना चाहिए, दैट्स इट। और वैसे भी वो कल फिर उस रूम में शिफ्ट कर देगा, नए वाली पीजी में। अभी वो एक लाइक पीजी का हॉस्टल में रह रहा है। तो अभी मैं उसके पीजी में जाता हूँ, जल्दी से निकलता हूँ, जल्दी से पैक करता हूँ, और सारा का सारा सामान उसके पीजी में छोड़ के आता हूँ। लेट्स गो। भाई ये सारी बुक्स हैं अब तक की, बताओ। एक ये वाला बड़ा सा बैग बना है, इसको अनलोड करना है अपने दोस्त के पीजी में। फिर ये सब कपड़ों को भी भर के उसमें डालना है, फिर दोबारा जाके उसको उसमें अनलोड करके आना है। क्योंकि यार मेरे पास बैग की कमी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, और वो बैग बहुत छोटा है, और दोनों के दोनों मैं एक साथ लेके भी नहीं जा सकता कि बहुत भारी बैग हो गया वाला। तो लेट्स सी। भाई साहब इसको 3 फ्लोर नीचे लेके जाना है और ये सारी सीढ़ियाँ, फिर नीचे सीढ़ियाँ, फिर नीचे सीढ़ियाँ।
वाला पीछे देखा था सामने जो घर है वाला, लेकिन पसंद नहीं आया था। क्या पहाड़ कितने पेड़ लग रहे हैं यार, आज बारिश हुई थी ना, सही है एकदम। ये मेरा दोस्त का हॉस्टल पीजी है, और ये जो ऑरेंज वाला है, यहाँ पे ही जाना है। ये अनिमेश बाबू हमारे, अनिमेश भाई हेलो बोल दो कम से कम। हेलो, ये दिखा दे पैक हो रहा है। ये सारा सामान पैक हो रहा है, नए वाले पीजी में जा रहे हैं अपन अब। ये वाला सामान मेरा है। अनिमेश भाई ने भी एक ऐप बनाई है और फेवर पे पैसे कमाए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइवर पे, हाँ। तो कितने मॉडेस्ट आदमी कैसे रहते हैं, एकदम गऊ आदमी बन के। अनिमेश भाई महीने का वो तो निकल जाता होगा खर्चा आपका इससे। भाई इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, भैया से। इंडिपेंडेंट बनो, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए हमको। अनिमेश बाबू का नया रूम, अनिमेश बाबू सही है, काफ़ी स्पेशियस है यार। ये एंट्री हो गई भाई। वो कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट कॉमन है। टॉयलेट कॉमन नहीं चलेगा ना मेरे को, फिर क्या फ़ायदा यहाँ पे लेने का। चलो कोई नहीं, ठीक है भाई। कितना खाली बैग हो गया, अब तो ऐसे उठ रहा है। और आएंगे और सारा सामान फिर से इसमें भर के लाएंगे बैग में, और फिर दोबारा रखेंगे उसमें। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये वाली रोड इतनी खाली हो चुकी है अभी, वैसे इतनी बड़ी बड़ी रहती है, सब अपने घर चले गए ना इस वजह से। ये वाली रोड तो भाई ये सारा सामान लगा दिया पूरी इसमें, ये और ये। लेट्स गो बैक होम। अब इसकी चाबी का जुगाड़ नहीं सकता क्या? नहीं है, चलो। अनिमेश भाई थैंक यू सो मच फॉर lending me your room, it's covered। आपको ऐसा लगता है ज़ोंबी है, नींद नहीं है। ये छोटी है बस, लेकिन ये ज़्यादा सामान है भी नहीं। और ये आधा टेढ़ा पड़ा हुआ है, आधा ये रहा। फाइनली जो ये ऑरेंज वाला पीजी है, ये मैंने फाइनल कर लिया है। फाइनली भाई अभी इतनी तगड़ी चीज़ होगी उसमें क्या बताऊँ। मैंने वो ऑरेंज वाला घर दिखाया था ना जो भी, भाई वो मैंने वो पीजी है वो मैंने पूरा बुक कर लिया है फाइनली। और भाई बहुत तगड़ी चीज़ हुई। बेसिकली क्या था कि पहले मैंने, जो मेरा दोस्त है ना निमेश, उसने बोला कि भाई इस पीजी में रूम नहीं है, जो 2 रूम थे वो उन्होंने ले लिए, ये और मेरे एक और दोस्त है चिराग, उन दोनों ने ले लिए। तो अब ये हुआ है कि सिस्टम, चिराग ने पैसे नहीं दिए थे और एक रूम ऊपर से और खाली हो गया था किसी 4th ईयर बंदे का। तो भाई मैंने ऊपर वाला रूम मेरे को पसंद आ गया है और मैंने वो ले लिया है, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट सब करवा दिया पेमेंट की, और फाइनली सब ले लिया मैंने। मतलब अच्छी डील थी, मज़ा आ गया लेके। और भाई मैं इतने दिनों से रूम ढूंढ रहा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी उधर कभी उधर। भाई जाते जाते वो काम भी हो गया पूरा। अब बस अगस्त में आएंगे अपन और उसी रूम वहीं रहेंगे, उसी पीजी में चले जाएंगे डायरेक्ट, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपन आराम से दोस्त मज़े मज़े काटेंगे और क्या। बस अभी चलते हैं वापस अपने घर मेरठ, पैकिंग वैकिंग पूरी करते हैं, उसके बाद तुरंत निकलते हैं। भाई बहुत टाइम हो चुका है, 3-4 बजे होंगी। अभी निकलूँगा 5 बजे तक IGBT पहुँचूँगा, 8-10 बजे तक घर पहुँचूँगा। लेट्स सी व्हाट्स फ्यूचर हैव इन स्टोर फॉर इट्स, लेट्स गो। आई एम गोइंग बैक टू मेरठ, तो लेट मी गिव यू ऑल माई रूम टूर। मेरा रूम टूर क्या था, तो ये कर गए यहाँ पे एंटर। ऐसे पूरे सीधी लेन जाती है, सामने सामने एक खिड़की आ जाती है थोड़ी। उसके बाद ये वॉशरूम, काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। यहाँ पे शावर भी है, गर्म पानी ऊपर सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है, सब ये सब है। ये सब मेरे रूममेट का, मेरे पास कुछ नहीं है। और ये एग्जॉस्ट बंद कर देते हैं क्योंकि निकल रहे, लाइट बंद कर देते हैं, सेव एनर्जी। और ऐसा कर दो प्लीज़। नेक्स्ट ये पूरा सिस्टम मेरा था, ऐसी डेस्क वेस्क सब लगी हुई है, चेयर वेयर सब। फिर सेम रूममेट की होगी। उसके बाद 2 पिल्लो आ जाते हैं। फिर कवर दिखा देते हैं कवर। फिर ये पूरी ऊपर कवर आ जाती है सामने, तगड़ी टॉप टू बॉटम। कवर्ड कुछ ऐसी है और काफ़ी स्पेशियस कवर्ड है, ठीक है। और ऐसी ये वाली भी होगी, और ऊपर कुछ लाइक बड़े बड़े बैग्स रखने के लिए जगह है। सो दैट्स अबाउट इट।
ये मेरा रूम हो गया। भाई वही वाली बस मिल गई जिसमें मैं लास्ट टाइम गया था। बैक एट होम फाइनली। बस 3 घंटे में आराम से घर पहुंच जाते हैं, सही रहता है एकदम। भाई जब चल रहा था ना मैं वहाँ से, तो भैया भैया जो वहाँ पे काम करते हैं हॉस्टल में हमारे, उन सबसे मिला। तो एक भैया बोलते कि भैया पार्टी तो देके जाओ, हॉस्टल छोड़ रहे हो। तो मैंने बोला भैया मैं तो हॉस्टल आता जाता हूँ रहता हूँ, मतलब हर हफ्ते आता जाता रहता हूँ, ऐसे तो मैं हफ्ते पार्टी दूंगा आपको। तो फिर वो बोलते ऐसा तो नहीं कि मेरी प्लेसमेंट लगी हो जो मैं आपको पार्टी दूँ, या तो प्लेसमेंट लगी हो तब पार्टी देने का मतलब बनता है ना, वैसे तो मैं आपको हर हफ्ते पार्टी देते रहूँगा। तो फिर वो हंसने लग गए, तो हंसते हंसते मैं चला गया भाई वहीं से। मतलब सो आफ्टर ऑल भाई 2-3 साल रहा, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है सबसे। तो मतलब काफ़ी मज़ा आया आज, काफ़ी सही दिन रहा। अपना मैंने पीजी भी देख लिया, पीजी काफ़ी सही जगह पे है यार, बड़ी शांत जगह है वो। और पीछे जो व्यू है ना भाई, गजब का पहाड़ है, मज़ा आ गया देख के। और उसके बाद फिर मैंने वो पकड़ी अपनी बस पकड़ी, फिर आराम से घर आए। अब भाई घर पे मैं 8:30 बजे के करीब आ गया था, मतलब 9 बजे के करीब आ गया था। 10 बजने वाली, टाइम यूँ बीत रहा है पता भी नहीं लग रहा। अभी से ऐसा लग रहा है। लेट्स सी अब क्या करते हैं।